हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशनल प्लाजा। एजुकेशनल प्लाजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर चिल्ड्रेन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। In this chapter, we will discuss role of means of transport and communication in the development of national economy. So, dear children, if you are new and you have not subscribed the channel, please subscribe it, press the bell icon, and if you find channel useful, please press the like button and share it among your friends and give your suggestion and comment in comment box. Hi guys. हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पर्व त्योहार मना रहे होंगे, साथ ही पढ़ाई की भी तैयारी चल रही होगी। इस कोरोना काल में ऑनलाइन ही सहारा है। सो डियर चिल्ड्रेन, today I am going to discuss Geography chapter 7 class 10. In this video I will discuss class 10 Geography chapter 7. Chapter's name Lifelines of National Economy. Dear children, it is very important chapter. 5 to 3 marks questions including map may be asked, maybe 5 to 6 or 7. Range is 3 to 7 marks range. Question is asked from this chapter. So it is very important chapter. Prepare it for your board examination. Here you can see first paragraph of the chapter. That you can see here. We use different materials and services in our daily life. Of course, in our daily needs, we have need of many materials and services. हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सेवाएं हमें लेनी पड़ती है अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, to fulfill our needs and necessities. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हमारे आसपास ही मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं. There are many things which we have to get it from other places. बहुत इस तरह की सेवाएं हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है जो हमें आसपास उपलब्ध नहीं होता, हमें बाहर जाकर के लेनी पड़ती है, उसके लिए दूर जाना पड़ता है. सपोज बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की सेवा लेना है, वी हैव टू गो डिफरेंट प्लेसेस. सपोज हमें ट्रेन कैच करनी है और वी हैव टू गो टू एयरपोर्ट. तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें दूर भी जाना पड़ता है और बाहर से सामान मंगवाना भी पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट्स, goods and services do not move from supply locales to demand locales. Means any goods and services which we need, they cannot move of their own. वे अपने आप प्रोडक्शन प्लेस से, सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन नहीं पहुंच जाता. आपको हम इसको अगले स्लाइड में के इस स्लाइड से आपको इसको क्लियर करके बताते हैं. आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. हियर यू कैन सी, ये देखिए, इसमें देखिए, हियर यू कैन सी, सपोज इट इज सप्लाई लोकेशन where goods are produced.
जहाँ पे वो सामान अवेलेबल है। सो इट इज सप्लाई लोकेशन here and demand location, it is demand location. Goods are available here and demand is here. Both places are far away. दोनों जगह काफ़ी दूर है। फिर कैसे इस डिमांड वाली जगह पे, सपोज वो अवेलेबल है दिल्ली में, कैसे वो बोकारो में अवेलेबल होगा, कैसे कोलकाता में कि किस तरह गुड्स और सर्विसेज सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की सहायता से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सहायता से मूव करती है, उनका मूवमेंट होता है। दे डू नॉट मूव ऑफ देयर ओन, दैट यू हैव सीन हियर। फॉर ए लॉन्गर टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। बहुत दिनों तक ट्रेड, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट लोकल एरियाज में चलते थे, बिकॉज फार अवे प्लेसेस वेयर नॉट लिंक्ड विथ डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्लेसेस। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद the area of influence of trade and transport has expanded, काफ़ी अधिक मात्रा में इसका विस्तार हुआ है। expanded far and wide. Today the world has been converted into a large village. Dear children, पहले कहा करते थे
कि दुनिया बहुत दूर है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज साइंस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा कर दिया है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम जस्ट लाइक अ लार्ज विलेज। पूरी दुनिया एक बड़ा गांव बन चुका है। विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, कुछ ही घंटों में हम दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपना मैसेज कुछ सेकंडों में भेज सकते हैं, और एक एरिया से दूसरे एरिया, वन रीजन टू अनदर रीजन, वी कैन रीच विद इन आवर्स। व्हाट हैज मेड इट पॉसिबल? इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Both is required, transportation, good transportation, as well as proper developed communication system. That's why it is told transport and communication and trade all are complementary to each other. They are not separate, they are interlinked. If there is better means of transport, वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन, ट्रेड विल फ्लरिश। अच्छे यातायात के साधन होंगे, संचार के साधन होंगे, तो व्यापार उन्नत होगा। इस तरह व्यापार को अगर हमें डेवलप करना है, ट्रेड और इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, वी हैव टू डेवलप। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड with the rest of the world. Despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality, we know our country is a vast country. In our country, there are many types of differences: cultural difference, language difference, regional difference, caste difference, religious difference, lifestyle difference, clothing style difference, food style difference. In spite of that, our country has got linked, connected with different parts of the world. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, and internet. They have played very important role in linking, in connecting India to other parts of the world. They have been contributing to its socio-economic progress in many ways. यहाँ पे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, और न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द vitality of its economy, its importance, significance. Today, trades from rural areas have become famous in other countries at international level. What has made it possible? It is possible through science and technology. It has enriched our life and added substantially to growing amenities, facilities for the comforts of our life. आज हमें छोटी सी छोटी चीज़ें जो गाँव में उगाई जाती है,
Efficient means of transport are prerequisite for the fast development as क्यों? क्योंकि roads connect distant areas and increase connectivity by connecting the people and region, which promote movement of goods and services. If there is efficient means of transport, then transport of perishable goods. Perishable goods means the goods which get perished or unusable in short time. ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो कम समय में खराब हो जाती हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध. These items are called perishable goods. और इन सब्जियों को या फल या दूध को जल्दी से जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर हमें भेजना है तो निश्चित रूप से एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. अच्छे यातायात के साधन, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स होना चाहिए. और टुडे आपको मालूम भी होगा और जान भी ले, नहीं मालूम है तो आज बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां दूध पहुंच रहा है कई हज़ार किलोमीटर से. पटना से नई दिल्ली सुबह में ट्रेन अगर पटना से चली और 8 से 10 घंटे 12 घंटे के बाद मिल्क इज रिच्ड इन दिल्ली. उसी तरह गुजरात में आनंद से डिफरेंट सिटीज मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड और मिल्क प्रोडक्ट. रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ heavy. If there is heavy goods in large quantity to be sent to distant places, then goods train are used. If we have to send goods from our country to other countries, means if we have to export, we need ship, we need ports, seaports. Seaports help in import. Import means bringing the goods, buying the goods from other countries. Or export means selling of goods to other countries. आयात, import, आयात करना, दूसरे देशों से खरीदना, मंगाना. एक्सपोर्ट, निर्यात करना, दूसरे देशों को भेजना. तो इस तरह से ये 3-4 पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. यहाँ पे आपको दिखाया गया है which can be used for that points. So dear students, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया कि व्हाई एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट और इसेंशियल कंडीशन फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. नाउ वी विल सी देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप सब इसको जानते हैं, जूनियर क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं. Land transport, water transport and air transport. Landways, that is waterways, airways. Under land transport, roadways, railways and pipeline. In this chapter you will study about these 3. Under waterways you will study inland waterways and overseas. Inland waterways means the waterways through which goods are sent within the country. मीन्स हमारे देश के अंदर, इंडिया में नदियों के माध्यम से सामान एक जगह से दूसरी जगह जो भेजे जाते हैं, या किसी समुद्री जहाज़ों के द्वारा देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सामान भेजे जाते हैं. एयरवेज डोमेस्टिक मीन्स विद इन कंट्री, देश के अंदर. इंटरनेशनल फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो डियर स्टूडेंट्स, now in next slide we will see some features, important features of roadways. इसको इस क्वेश्चन के रूप में आप देखिए. may be asked what are important features of roadways or what is the importance of roadways. They can be asked describe some special features of roadways. They can be asked what are characteristics of roadways, why roadways is very important, how roadways are playing important role in the development of the country.
दिस कैन बी आस्क्ड, किस तरह से रोडवेज सड़क माध्यम से जो यातायात का साधन है, सड़कें किस तरह से देश के विकास में, इकोनॉमी में अपना अहम रोल प्ले करती है. सो we will discuss this just now. Here you can see features of roadways. India has largest network of roadways. Roadways has low construction cost, less money is spent on the construction of road. Roads can be constructed even on higher slope of mountain, hills, plateaus. Roads can be constructed even highland, lowland, rising and falling regions. It means if it is not plain topography, if the topography means surface is upland, lowland, in that area also, that region also, roads can be constructed. If you have gone to Darjeeling areas or even in plateaus areas, at many places in Jharkhand, in Madhya Pradesh, you have seen roads, somewhere it is going lower, somewhere it is coming upper. Topography. The most important feature of roadways is it provides door-to-door services. If we have to send goods from one shop to another shop, from one house to another house, it is possible only through roadways. Railways cannot provide door-to-door service. Airways cannot provide door-to-door service. इसके लिए तो हमें रोडवेज की सहारा लेनी पड़ती है. इट इज़ ए स्पेशल फीचर. सो फर्स्ट यू हैव सीन लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सड़क बनाने में कम पैसे खर्च होते हैं रेलवेज की तुलना में. सड़कें ढलानों पर भी बनाई जा सकती है, ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे ज़मीन वाली जो सतह है वहाँ पर भी बनाई जा सकती है. और यह डोर टू डोर सर्विस मुहैया कराती है. और उससे भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, it acts as feeder to other means of transport, means it provides link. Suppose we have to go to railway station, first we have to use roadways. If we have to go to airport, we have to use roadways. So other means of transport को भी कनेक्ट करने के लिए, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास जाने के लिए रोडवेज फीडर का काम करता है, लिंक मुहैया करता है. ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. रोडवेज इजीली ट्रांसवर्स्ड मीन्स इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन डिसेक्टेड एरियाज. इट कैन बी मे बी स्ट्रेट, मे बी टर्न्ड in different places. Economically, roadways is beneficial for short distances. We have to send a smaller quantity of goods for short distances. अगर हमें कम मात्रा में कोई सामान नज़दीक प्लेस में भेजना है तो रोडवेज इज बेटर, चीपर. इसलिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ऑटो का यूज़ किया जाता है फॉर द नियर बाई प्लेसेस. कम मात्रा में कम दूरी में ले जाना है और कम मात्रा में अधिक दूरी भी ले जाना है तो फिर ट्रक का इस्तेमाल होता है. लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बहुत दूर तक ले जाना है देन गुड्स ट्रेन्स आर यूज्ड. रोडवेज में लोडिंग कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट कम होता है रेलवेज की तुलना में और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तुलना में. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ रोडवेज और इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडवेज, सिग्निफिकेंस ऑफ रोडवेज. डोंट गेट कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन. अब परीक्षा में कंफ्यूज मत होइए अगर किसी भी ढंग से पूछा जाता है तो. इसको ऐसे भी पूछा सकता है कि रोडवेज डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करती है, कैसे अपनी भूमिका निभाती है. We will see
Now next topic, here you can see how is roadways better than railways. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर पिछले 5-7 साल के आप क्वेश्चंस उठा के देखोगे, इवन लास्ट ईयर ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हाउ इज रोडवेज बेटर देन रेलवेज, हाउ रोडवेज हैव एन एज ओवर. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं. एन एज ओवर, एन एज ओवर का मतलब होता है बेटर, बेटर देन. हाउ रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाउ रोडवेज प्रीसीडेड रेलवेज. रोडवेज की प्रधानता ज़्यादा है रेलवेज की तुलना में. यानी यहाँ पर आपको उस पॉइंट को खोज के लाना है जो रेलवेज नहीं कर सकता, रोडवेज कर सकता है. ध्यान रखिए इस बात पर. इसका मतलब ये मत समझिए कि रेलवेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवेज, बट हियर यू हैव टू मेंशन दोज पॉइंट्स. यहाँ आपको उस पॉइंट को केवल मेंशन करना है विच आर बेटर कंपैरिजन टू रेलवेज, जो रोडवेज प्रोवाइड कर सकता है, जो रोडवेज दे सकता है, रेलवेज नहीं दे सकता. और उसके बाद हम लास्ट अगला स्लाइड में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोडवेज. रोडवेज किन किन समस्याओं से को फेस करता है. आज रोडवेज के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मुंह खड़ी है, व्हाट आर, सो दैट वी विल डिस्कस in our next slide. So first, how is roadways better than railways? How roadways have an edge over railways? आप यहाँ पॉइंट देखिए, बस जो फीचर्स आप पढ़े थे उसी फीचर्स में केवल थोड़ा सा रेलवेज जोड़ देना है. रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट. पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन. Construction cost of road is much lower than that of railway line. बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे. सड़कें बनाने की खर्च रेलवे लाइंस की तुलना में काफ़ी कम होता है. रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली. सड़कें उबड़ खाबड़ वाली एरियाज में, डिसेक्टेड एरिया में, टर्निंग वाले एरियाज में भी, स्ट्रेट एरियाज, टर्निंग एरियाज, upland, lowland, mountain areas, valley areas, if it is plain surface, if it is not a plain, rough surface topography, it can be constructed. यानी सड़कें ऊबड़ खाबड़, समतल, जो समतल नहीं है, ऐसी जगहों पर भी बनाई जा सकती है. रेलवे लाइन ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते. रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज. आपने टीवी पे देखा होगा, अभी जब चाइना से टसल चल रहा था तो आपको दिखाया गया था कैसे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, डिफरेंट एरियाज, अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बनाई जा रही है हिमालय माउंटेन्स पर. बस उतने तुलना में, उतने अधिक मात्रा में, उतने टेढ़े मेढ़े करके रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती. ये फीचर्स है. दिस कैन बी डन बाय रोडवेज, नॉट बाय रेलवेज. कुल मिला के आपको सेकेंड और थर्ड पॉइंट ये बताता है कि सड़कें, रोड्स ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी, सतहों पर भी, हाईलैंड, लोलैंड एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, प्लेट्यूज एरियाज में भी बनाए जा सकते हैं. टेढ़े मेढ़े अगर उसके रास्ते हैं वहाँ भी बनाए जा सकते हैं, बट रेलवे लाइन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हमें कम दूरी तक सामान भेजना है, कम मात्रा में, कम लोगों को यात्रा करनी है, कम दूरी तक, तो व्हाट इज यूजफुल, तो रोडवेज इज यूजफुल. अगर हजारों हजार लोगों को जाना है बोकारो टू दिल्ली, बोकारो टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, देन ट्रेन इज सुटेबल. लेकिन अगर 5 लोगों को जाना है तो 5 लोगों के लिए एक ट्रेन चला देना
it is not economically better. So road transport is economical for few persons and a smaller amount of goods over short distances. और सबसे बड़ी बात, it also provides door to door service. जहां भी मन है वहां गाड़ी को रोक दीजिए, सामान लोड कर लीजिए, सामान अनलोड कर लीजिए। दरवाजे से दरवाजे तक सर्विस कौन मुहैया कराता है? रोडवेज। रेलवेज कैन नॉट डू दिस, एयरवेज कैन नॉट डू दिस। Thus, the cost of loading and unloading is much lower, much less in this roadways. रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी पॉइंट को यहाँ भी लिखना है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। अगर हमें सी पोर्ट जाना है, पहले सड़कों की सहायता लेनी होगी, सड़क के माध्यम से जाना होगा। ट्रेन पकड़ने जानी है, पहले सड़क के माध्यम से हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। एरोप्लेन पकड़ना है, we have to go through roadways. So roadways provide medium to reach, to catch, to use other modes of transport. So this way I have discussed very important topic, how roadways are better than railways. Now students, last topic of this video related to roadways, problems faced by road transport in India. In India, what are the problems faced by road transport? Problems faced by road transport in India. कहने की ज़रूरत नहीं। कई बार आप ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे, कई बार आपने सड़कों को कंजस्टेड पाया होगा, बहुत कम जगह रहती है, दोनों तरफ घर बने रहते हैं, कई घंटे लग जाते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट के क्रॉस करके जाने में। और कई जगह आपने देखा होगा बरसात के सीज़न में एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनमेटल्ड रोड, कच्ची सड़कें होने से सड़क पे कीचड़ हो जाते हैं बरसात के कारण। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो देखिए, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज़ इनएडिक्वेट। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक और पैसेंजर है, उसकी तुलना में सड़कें बहुत कम है। जितने लोग हर दिन देश में सड़क पर निकलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उसके दृष्टिकोण से एज पर दैट रेशियो, एज पर दैट वॉल्यूम, रोड्स आर नॉट सफिशिएंट। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इनएडिक्वेट, नॉट अवेलेबल इन प्रॉपर क्वांटिटी। आज भी हमारे देश की आधी 50% सड़कें कच्ची हैं। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, कच्ची सड़कें। एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज। और रेनी सीजन में बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे कि ये रास्ते से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये रास्ते बंद हो जाते हैं। द नेशनल हाईवेज, जो बड़ी बड़ी 4 लेन 6 लेन की सड़कें हैं, उनकी भी संख्या कम है। हालांकि पिछले 5 से 7 सालों में, पिछले 10 सालों में हम कह सकते हैं, मैनी हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, 2 लेन हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 4 lanes, 6 lanes. New highways are being constructed, overbridge have been constructed. काफ़ी परिवर्तन आया है, ये बात सही है। फिर भी भारत जैसे विशाल देश में और दुनिया का जो सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे आज भी काफ़ी समय लग जाता है एक महानगर से दूसरे महानगर में सड़क के माध्यम से जाने में। सो स्टिल देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ नेशनल हाईवेज। उसके बाद रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज। शहर में तो गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आती हैं। आपने कई बार दिल्ली, मुंबई या और भी पुरानी जो शहर हैं और उनके जो ओल्ड एरियाज़ हैं, जो न्यू एरियाज़ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ तो रोड काफ़ी सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन पुराने एरियाज़ में रोडवेज सड़कें काफ़ी कंजस्टेड है, संकरी हैं और
इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स, कई पुल पुलिया जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनकी चौड़ाई कम है। कई जगह तो आप देखोगे देयर आर वाइड रोड्स बट कलवर्ट्स एंड ब्रिजेज, पुल पुलिया जो है वो 2 लेन्स के हैं। सड़कें बन गई है 4 लेन की, और आज भी पुल जो है छोटा अगर है वो पाइप वाला है तो कलवर्ट्स उसको कहते हैं, और बड़ा अगर है तो ब्रिज कहलाता है। वो आज भी 2 लेन वाली है। सो ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड। तो ये अगर आप सोचोगे, जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप सोचो कि सड़क पर चलते समय हमें किन किन समस्याओं को फेस करना होता है। व्हाट प्रॉब्लम्स वी फेस्ड व्हाइल जर्नी थ्रू रोडवेज। जब हम सड़क के माध्यम से हम जब यात्रा करते हैं अपनी गाड़ियों से या बस से द्वारा या अपनी सवारी से तो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, बस उसी चीज़ को याद करके आप आराम से लिख सकते हो। डियर चिल्ड्रेन, अब ये याद करने का समय नहीं है। नाउअडेज SST इज नॉट अ मैटर जस्ट टू कीप इट इन माइंड, लर्न एंड लर्न, लर्न एंड लर्न। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूज योर माइंड। ये गलत सिस्टम से कहा गया था, पहले गलत कहा जाता था कि हिस्ट्री को याद करो, ज्योग्राफी को याद करो, सिविक्स को याद करो। याद करके कोई 100% नंबर नहीं ला सकता, लेकिन समझ करके 100% नंबर ला सकता है। यूज योर ओन माइंड, आप अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, और मैथ से ज़्यादा, साइंस से ज़्यादा SST में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत कम लेबर करना होता है SST में, but you will get basket of marks. So this way students, I have completed the topic roadways. All segments of roadways I have discussed. Features of roadways, how roadways are better than railways, what are the major problems faced by roadways, and why means of transport are prerequisite for the growth of national economy or faster development of the country. I hope this video will help you in preparation of this topic. I will also bring some more videos related to other topics. Thank you. If you have any problem in understanding any topic, you can write in the comment box. You feel free to give suggestion. If you face any problem, I will try my best to satisfy you. And if you have not subscribed the channel, please subscribe it. And if you think this video is useful to you, please press the like button. स्मार्ट अंगूठा बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।